नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम आपको नए नए वीडियो प्रेषित करते हैं और हर बार कुछ नई जानकारी देते हैं। राशिफल का वीडियो, दैनिक राशिफल, आज का दिन कैसा जाएगा इसके बारे में हम बताते हैं। इसमें एक उपाय भी रहता है। आज के वीडियो में कौन सा उपाय रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। साथ में किस तरह से आप अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो अगर आपने हमारे एस्ट्रो साइंस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को सब्सक्राइब करिए। साथ ही में अपने प्रश्न अगर कोई हैं तो कमेंट बॉक्स में दिए हुए भेज सकते हैं। साथ में चैनल को लाइक करिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में भी उसे शेयर करिए। वीडियो में अगर आपको रुचि है तो आप अपनी इच्छाएं भी व्यक्त कर सकते हैं। अगर किसी को ज्योतिषीय समस्या का समाधान करवाना है या वास्तु रिलेटेड कोई विजिट या समस्या है तो आप अवश्य हमें नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7574880002। तो मित्रों, इस फ़ोन पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का राशिफल। आज मंगलवार का दिन है और दिनांक की बात अगर करते हैं तो 27 अप्रैल 2021 है। मित्रों, आज के दिन में विशेषतः पूर्णिमा तिथि कही जाएगी। चैत्र शुक्ल पक्ष की या पूर्णिमा तिथि है और पूर्णिमा तिथि के साथ ही साथ आज जो है सिद्धि योग रहेगा, बालवकरण है और नक्षत्र जो है स्वाति रहेगा। राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण आज रहेगा, यानी जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण कन्या राशि पर ही रखा जाएगा। चलिए हम जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका दिन। लेकिन मित्रों, हम आपको एक उपाय जरूर बताएंगे जो उपाय अंत में रहेगा और वह रहेगा आपका अगर जमीन या मकान या कोई ऐसा संसाधन है जो बिक नहीं रहा है, आप किसी कर्ज में फंस गए हैं, किसी तकलीफ में हैं और आपको उसे बेचना चाह रहे हैं लेकिन वह बिक नहीं रहा है, तो कौन सा ऐसा उपाय करेंगे कि ताकि उसकी बिक्री हो जाए। यह उपाय हम जरूर बताएं। तो चलिए मित्रों, शुरू करें राशिफल। शुरुआत पहले हम करते हैं मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए अगर बात करते हैं तो शुक्र, बुध और आज की तारीख में आपके राशि पर विराजमान है। दोनों वक्री हो चुके हैं और सूर्य महाराज के साथ आदित्य योग भी बन रहा है। बुध शुक्र का जो योग बन रहा है वह भी अच्छा योग है, लेकिन एक ग्रह आज वक्री हो गए और वक्री ग्रहों की इफेक्ट आप पर जरूर पड़ेगी। यानी मन से जो आपने सोच रखा है, मानसिक तौर पर जो विचार किया हुआ है, शायद वह विचार पूरा न भी होता हो, लेकिन एक बात है, दिन तो आपका आह्लादक पूर्ण होगा और कुछ नए नए कार्य भी आपके मन में जरूर आएंगे। नौकरी संबंध में जो परेशानी थी उसमें समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखता है। भाग्य भी आपका साथ जरूर देगा। मित्रों, एक बात का ध्यान जरूर आपको रखना होगा कि जो आपके ग्रहों की स्थिति है उसके हिसाब से किसी की कही सुनी बातों पर दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आज अगर आपने कोई योजना बना रखी है, कोई नया काम करने का सोच रखा है तो जरा उसको सावधान रख के करिए, क्योंकि बिना सावधानी के दुर्घटना घट सकती है। यानी यह ध्यान आपको रखना है। वाहन वगैरह अगर आप चला रहे हैं तो जरा उस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज का समय थोड़ा सा दोपहर के बाद तकलीफ वाला दिखाई दे रहा है। इसका ध्यान जरूर रखिए। किसी भी व्यक्ति पर अंधा विश्वास नहीं करना है। चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे कुछ कोई नया कार्य करते हैं और चाहे कि पैसों की लेन देन करते हैं,
लेकिन एक हम अंधा विश्वास करना ही हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो हमें यह बात का ध्यान रखना है कि मित्रों, कोई भी बात पर आपको अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। हाँ, शादी संबंध की चर्चाएं जरूर आपकी बनेगी, कुछ जो पुराने प्रेम संबंध थे वे भी अच्छे होंगे और कार्य में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप ओम ह्रीम सूर्याय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन जाएगा। तो मित्रों, बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जो आज का समय रहेगा, तो आपके परिवार में जो क्लेश बना हुआ था उसमें राहत मिल जाएगी। कुछ मिलकत या माल संबंधी या तो कोई बिल संबंधी कोई आपका वाद विवाद चल रहा था, उस वाद विवाद में राहत मिलती हुई भी नजर आ रही है। एक बात और है कि जमीन मकान वगैरह जो आपने खरीद रखा था, उन जमीन मकानों में आपको कोई सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यानी उसको बेचना चाह रहे थे तो बिक भी सकती है, और साथ ही में शायद कोई पार्ट फाड़ना था, उसमें डिवाइडेशन करना था, उसका कार्य आपका हो जाएगा। लेकिन मकान अगर आप ले रहे हैं तो जरूर उसको देख के लीजिएगा, वास्तु के हिसाब से लीजिएगा, मकान पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसका किसी विद्वान को बुला के चेक करवा के तब लीजिएगा। कोई गलत काम आज आपको आ सकता है, तो गलत काम से भी आपको सावधान रखना है। कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है तो वह गलत अपॉर्चुनिटी में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो अवश्य जाइए। अपने से बुजुर्गों का सम्मान करिए, बुजुर्गों का मान सम्मान करना यह आपके लिए जरूरी है। और यह समय थोड़ा महामारी का है, तो जरा बाहर निकलने से भी आपको बचना होगा। क्या करेंगे? तो आज आप भगवान शिव को जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब देखें मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय तो अच्छा है, पढ़ाई लिखाई की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन प्रेम संबंधों में वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। शुक्र और बुध का योग वह कहीं न कहीं आपके लिए फायदेमंद भी है। मंगल महाराज जो पंचम भाव बैठे हैं, तो वह प्रेम संबंधों को तोड़ने का काम करेंगे। तो अगर कहीं खटपट हो रही है तो जरा सावधान रहिएगा। पति और पत्नी के बीच का जो अंतर था वह अंतर दूर हो रहा है। छोटे बड़े कामों में जहां अड़चने आ रही थी वे अड़चने तो अभी दूर हो रही हैं। एक बात और है कि शिकायत का मौका कभी न दीजिए। जहां भी आप काम कर रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं या जो भी काम आप व्यापार कर रहे हैं, तो आप अपनी शिकायत का मौका बिल्कुल न दीजिए, क्योंकि उससे आपका नुकसान निश्चित होता है। व्यापारियों के लिए नया व्यापार की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी समय आपके लिए ठीक नहीं दिखाई देता। अगर आप कहीं न कहीं ऐसी गड़बड़ी करेंगे तो मुसीबत को मोल ले आएंगे। सरकार की तरफ से व्यापारियों के लिए थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधी जो चिंता चल रही थी वह चिंता अभी भी बनी रहेगी। नौकरी में भी आपको थोड़ी सफलता दिख रही है, लेकिन मिलती हुई नजर नहीं आ रही। क्या करेंगे आप? तो आज ओम ह्रीम भौमाय नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन अच्छा रहे। कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो देखा जाए तो अच्छा समय है, कामकाज भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल न करिएगा, और दूसरी बात कि कोई आक्षेपबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे को कोसने की जरूरत नहीं है। घरेलू वाद विवाद को अपने घर के अंदर ही निपटा लेना चाहिए। इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी तक ले जाने की भी आवश्यकता नहीं है। शायद एक बात हो सकती है आज दोपहर के बाद कि आपके पड़ोसियों के साथ थोड़ा संबंध बिगड़ सकता है, तो जरा ध्यान रख के काम जरूर करिएगा। अगर आपने कोई नई चीज चाहिए है, यानी वाहन वगैरह खरीदने का सोच रहे हैं, उसकी सफलता जरूर आपको मिल सकती है। क्या करेंगे? तो ओम चंद चंद्रवशी नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। तो चलिए मित्रों, देखते हैं सिंह राशि। माँ और ड अक्षर वाले जो जातक हैं उनके लिए आज का दिन तो अच्छा है, कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है।
जो कुछ छोटा मोटा काम आप सोच रहे थे वह कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं कोई गलत कदम आप न उठाइए। साथ ही में मित्रों का साथ सहकार जो नहीं मिल रहा है तो उस पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन में आपका क्रोध के कारण काम बिगड़ सकता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। सूर्य बुधादित्य योग अच्छा बन रहा है, यानी नए संबंध बनेंगे, नए आदमियों की मुलाकात होगी, नए कार्यों की सफलता आपको जरूर मिलेगी। एक बात और ध्यान आपको रखना होगा कि कहीं न कहीं से जो नौकरी में अगर प्रमोशन मिल रहा है, शायद ट्रांसफर वगैरह भी होने के चांस दिखाई दे रहे हैं, जिसका भी लाभ आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति के भी योग हैं। संतान के प्रति का जो तकलीफ थी वह तकलीफ अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। व्यापारियों के लिए थोड़ा सरकार की तरफ से परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो क्या करोगे मित्रों? तो आज के दिन में ओम होम जो विश्राम मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखें कन्या राशि। पठान अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए समय तो अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी मुलाकातें होंगी, लेकिन केवल हथेली में हाथ में चंद्रमा ही दिखेगा और कुछ नहीं दिख रहा। यानी जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो शायद प्राप्त नहीं हो रहा है। चाहे वो नौकरी की बाबत हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे कोई और चीज हो। यानी अपॉर्चुनिटी तो दिखेंगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट नहीं होगी। यह एक प्रॉब्लम रहेगा। और मित्रों, यह देखना चाहिए आपको कि हम जो काम करने जा रहे हैं वह कार्य हमारे लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है कि सामने वाले के लिए। अगर समाज के और तुम्हारे लिए हितकर है तो वह काम आपको जरूर करना है। लेकिन समाज के विरुद्ध का अगर कार्य है तो बिल्कुल उससे दूर हो जाइए, क्योंकि किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने से आप जरूर फंसेंगे और जरूर आपको तकलीफ खड़ी होगी। यह न हो, यह ध्यान आपको रखना होगा। संतान संबंधी चिंताएं दूर हो जाएंगी। व्यापारियों के लिए भी समय अच्छा दिखाई दे रहा है। नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। तुला राशि, आपके जो ग्रह हैं, ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके राशिश जो हैं वह मेष राशि में वक्री हो रहे हैं। वक्री होने की वजह से बुध और सूर्य आदित्य योग बन रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें जो चालू रही थी उन बातों में विक्षेप ना आए, या ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपको उसमें विक्षेप पैदा कर सकता है। यद्यपि शादी का योग आपका बन रहा है, साथियों का साथ सहकार आपको मिलेगा। घरेलू वाद विवाद को आपस में ही सुलझाना होगा। संतान संबंधी जो प्रॉब्लम्स था उसका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। नजदीक में उसका आपको लाभ भी मिल जाएगा। भाग्य भी आपका साथ दे रहा है। विदेश गमन वगैरह का जो मन में प्लान था वह प्लान भी पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। शायद विदेश आप जल्दी से जल्दी जा सकते हैं। नया कार्य करने का जो मन में विचार बना रखे हैं वह कार्य अभी रोक दीजिए। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, इसके बाद उस कार्य को करिए, अन्यथा मुसीबत आन पड़ती है। तो क्या करोगे? तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए समय तो बेहतर अच्छा दिखाई दे रहा है। पराक्रम स्थान के बैठे हुए ग्रह वह आपको कहीं न कहीं आगे ले जा रहे हैं। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। विदेश यात्रा भी हो सकती है। कामकाज के लिए शायद है कि आपको छोटी बड़ी यात्राएं करनी पड़े। घरेलू वाद विवाद जो है उसको समझाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें समाधान होने के चांस पूर्ण है। कोर्ट कचहरी की जो मैटर है उनमें भी थोड़ा विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर आप काम करने चाहते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, तो जरा इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की कही सुनी बातों में दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कोई अगर आपको बड़ी बड़ी बातें बताता है तो उसमें आप मत दौड़िए। जो भी आप करना चाहते हैं उसे समझ के करिए।
ऐसा नहीं है कि मैंने कहा इसलिए आप करो, लेकिन आपको यह देखना है कि किसमें आपका हित है, किसमें आपका अहित है, वह देखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो अपने बुजुर्गों का या कोई नॉलेजी आदमी का डिसीजन मान के, उसकी बात को मान के तब आगे जाएंगे तो आपको अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे आज? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाइए और दिन की शुरुआत के लिए अच्छा दिन रहेगा। धन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो आपके लिए आवक के सोर्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, नए इनकम के सोर्स दिखाई दे रहे हैं, यद्यप खर्च योग भी उतना ही बढ़ा हुआ है। बृहस्पति महाराज कहीं ना कहीं आपके बीमारी का रोग जो भी आपको है उससे आपको निजात यानी राहत दिलवा देंगे। शनि महाराज की कृपा आप पर बरसेगी और जिसकी वजह से नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई देते हैं। संतान के साथ थोड़ा मतमतांतर बनता हुआ भी नजर आ रहा है, यानी किसी भी बात को सोचे समझे बिना न करिए, यह परम आवश्यक है। एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको कोई आपका हितैषी या कोई मित्र कहीं दूसरी जगह ले जा रहा है तो उस जगह को देख के सोच के समझ के तब जाइए। बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य आपको मुसीबत में डाल सकता है, तो आपको मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत है। इसलिए आप ऐसे कोई काम में अपना हाथ मत बिगाड़िए। क्या करना है? तो ओम गुम गुरुवे नमः मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर है। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज शनि महाराज तो बकरी हुए ही हैं और साथ ही में आपके जो गुरु महाराज हैं वे भी बकरी हैं, शुक्र भी बकरी हैं, बुध भी बकरी। तो आज आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ का कारण बन रहा है। सोर्स ऑफ इनकम जो आपने सोचा था वह नहीं आ रही है, साथ ही में कामकाज में भी थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई देती हैं। संतान के प्रति थोड़ा मतभेदांतर जरूर दिखता है, लेकिन आपसी तालमेल से उसको सुलझाया जा सकता है। शायद आपने कोई नई योजनाएं बनाई थी, उन योजनाओं में भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ बड़े काम जो आपने सोचे थे उन कार्यों को जरूर आप करिए, लेकिन उन कार्यों में करने से पहले उसके गुण और दोष को जरूर विचारिए। आपके घर में कोई बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी तकलीफ दिखाई दे रही है, उनके स्वास्थ्य वगैरह के विषय में आप जरा ध्यान रखें, यह परम जरूरी है। क्या करना है? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो बात की जाए तो आपके लिए समय की बेहतरता दिखाई देती है, अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई नया कार्य आप सोच रहे थे तो वह कार्य भी आपका पूरा हो जाएगा। जमीन संबंधी, मकान संबंधी कुछ प्रश्न थे, उनका सॉल्यूशन आएगा। पिता और माता के स्वास्थ्य संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। पत्नी और आपके बीच में थोड़ा सा मतमतांतर होगा। यद्यप संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिखाई देते हैं और संतान के साथ तालमेल भी ठीक रहेगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे दिखाई देते हैं। करना क्या है? तो ओम हम जो शह मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं हम मीन राशि। द च छ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए ग्रह मंडल की अंतिम राशि है। आपके लिए ग्रहों के गोचर की जो स्थिति बन रही है वह स्थिति तो लगभग ठीक है। द्वितीय स्थान में शुक्र बुध की स्थिति जो बनती है वह अच्छी दिख रही है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यात्रा व प्रवास का योग भी बन रहा है, विदेश गमन वगैरह का भी चांस मिल रहा है। जो इनको आपने मित्र बना रखा था उनका साथ सहकार भी आपको मिलेगा। बीमारी से जरा सावधान रहने की जरूर दिखाई देती है। और बृहस्पति महाराज यानी आपके जो राशिश हैं वो खुद शनि के घर में बैठ के तृतीय भाव से आपको विदेश वगैरह गमन के कार्य में हेल्पफुल हो रहे हैं। घरेलू वाद विवाद जो चल रहा था उसमें तो राहत मिल रही है और नए नए व्यक्तियों की मुलाकात व्यापार की वृद्धि के लिए आपको कारगर साबित हो सकती है। क्या करेंगे? तो मित्रों, आज ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करिए और दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। मित्रों, जैसे हमने पहले बताया था
तो अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर कि अगर कोई ज़मीन मकान वगैरह आपका नहीं बिक रहा है तो क्या करेंगे। कितने लोगों के प्रश्न इस तरह से आए हैं। तो और आपकी भी अगर कोई समस्या है तो आप नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। ज़मीन और मकान अगर नहीं बिक रहा है तो क्या करेंगे। बहुत सा सरल सा उपाय है। एक यंत्र बनाया जाता है, यंत्र पर पूजन किया जाता है, उसको चल प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। चल प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद उसको जो भी जगह हो, जो भी आपकी एरिया है, जैसे सपोज मकान है तो उसको ज़मीन में गाड़ने का विधान है। पर मान लीजिए कि मकान फ्लैट है तो उसको आप ज़मीन में नहीं गाड़ सकते, तो क्या करना। तो एक बॉक्स बना के उसको रखा जाता है, तो उसका नियमित पूजन धूप वगैरह दिया जाता है। अगर मकान में है तो, नहीं रह रहे हो तो वहाँ लगा के आप रख दीजिए, पूजन एक बार कर दीजिए। इसके बाद कभी वहाँ जाते हैं तो जरूर है। और एक सिंपल सा मंत्र है, उस मंत्र का नियमित रूप से आप प्रयोग करिए। मकान में एक श्रीफल यानी नारियल जो साबुत हो, छोला हुआ नहीं चाहिए, उसको एक लाल कपड़े में या लाल चुनरी में उसको बांधिए। तो अगर 4 अगरबत्ती लीजिए और पूरे मकान में या ज़मीन पर घूमिए। घूमने के बाद उसको दरवाजे के बाहर लगाइए और जो श्रीफल है वह आप उसी मकान में या उसी ज़मीन में कहीं ऐसी जगह रख दीजिए कि जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे मकान बिक जाता है उसके बाद की प्रक्रिया अलग है, लेकिन इस तरह से एक क्रिया करिए और ओम ह्रीं भौमाय नमः इस मंत्र का जप करना है। सरसों के तेल का दीपक घर में लगाना है। नियमित एक माला करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। 20 से 25 दिन के अंदर वह मकान या ज़मीन आपकी जरूर बिक जाएगी। और यह बिक जाएगी यानी आपको जो भी आप रेट चाहते हैं, रेट तो जो बाजार में चलता है मित्रों उसी तरह से बिकता है। इस तरह से आपका कार्य हो सकता है। अन्य आगे भी प्रोग्राम देंगे, उनमें अनेक चीज़ें बताते रहेंगे। ऐसे छोटे छोटे उपाय बहुत से हैं, उन उपायों को भी हम देखते रहेंगे। लेकिन आपकी अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो फिर नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर आप जरूर संपर्क करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। चलिए मित्रों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल। नमस्कार।